नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे घर को किस प्रकार कवचित किया जाता है और बड़ी आसानी से छोटी छोटी चीज़ों के ही माध्यम से घर को कवचित किया जा सकता है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल शत्रु का स्वभाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। एक दूसरे को देखकर इतना ज़्यादा जलते हैं कि एक दूसरे पर तंत्र मंत्र क्रिया टोने टोटके आदि वगैरह कर देते हैं। और सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि इन टोने टोटकों को करने के लिए कुछ भी विशेष चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। आमतौर पर गृहस्थी वाले लोग ही इन चीज़ों को कर भी देते हैं और एक दूसरे को परेशान कर देते हैं। और जब भी ऐसा होता है तो इससे व्यापार अगर आप करते हैं तो व्यापार ठप जैसा हो जाता है। कर्ज की जो समस्याएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे घर में कोई योग्य कन्या हो शादी के लिए, उसकी शादी में बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें घर पर अगर कर दी जाती हैं तो सारी बाधाएं एक के बाद एक बिगड़ने लग जाती हैं और आने लग जाती हैं। और यही कारण है कि आजकल बहुत सारे लोग परेशान भी रहते हैं। तो इस वीडियो में हम विस्तार से आपको बताएंगे कि किस प्रकार घर को कवचित किया जा सकता है, कुछ चीज़ों की सहायता से और पशुपतास्त्र साधना के एक महाप्रयोग से, जिससे घर पर एक कवच सा बन जाता है और बाहर से कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं करा पाता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी अवश्य ही दबा कर रखें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा सबसे पहले मिलते रहा करें। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस चीज़ को आप ये जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये चीज़ें करवाई कैसे जाती हैं और कैसे घर पर हो भी जाती हैं। क्योंकि जैसा कि पिछले काफ़ी वीडियोज़ में हमने आपको बताया भी है कि हर एक इंसान का अपना ही एक ऊर्जा का मंडल होता है। 7 चक्रों से वह ऊर्जा का मंडल बनता है। बल्कि अगर आप किसी खास यंत्र की सहायता से देखेंगे तो ये पाएंगे कि प्लांट का, हर एक पशु का, पक्षियों का, बल्कि हर एक निर्जीव वस्तु का भी अपना ही एक ऊर्जा का क्षेत्र होता है। और तंत्र क्रियाओं में इसी ऊर्जा के क्षेत्र को प्रभावित किया जाता है। जैसे कि आपका जो घर है उसका ऊर्जा का एक क्षेत्र होता है, इसीलिए पितरों को, कुलदेवी को, कुल देवताओं को घर के बाहर इसीलिए स्थान पर बैठाया जाता है। इसीलिए घर की जो मुख्य द्वार होता है उसके ऊपर उनका स्थान बनाया जाता है, जिससे घर का ऊर्जा क्षेत्र कवचित रह सके। लेकिन आजकल बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है। इस वजह से उनके घर पर कोई भी कुछ भी करवा देता है। और जब ये होता है तो काफ़ी बार ये भी देखने को मिलता है कि घर में कोई ना कोई व्यक्ति इस प्रकार से बीमार पड़ जाता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, मतलब तरह तरह की इस प्रकार की बीमारियां होने लग जाती हैं, जिसमें फिजूल खर्ची और धन बर्बादी बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए सर्वप्रथम तो आपको ये करना है कि जो सोमवार का दिन होता है, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार के दिन भी यह प्रयोग किया जा सकता है। ये पशुपतास्त्र साधना का एक छोटा सा प्रयोग है, जिससे जो लोग, जो साधक इस साधना को करते हैं, पशुपतास्त्र साधना को करते हैं, तो अपने आसपास एक कवच का घेरा बनाकर रखते हैं। जैसे कि खासकर नागा साधु जो होते हैं वो पशुपतास्त्र साधना में बिल्कुल उत्तीर्ण और सिद्ध होते हैं, इसीलिए उनके आसपास एक कवच सा बना रहता है। और यही वजह है कि बड़ी आसानी से वे शमशान घाट में सो भी जाते हैं, कुछ भी क्रियाओं को कर लेते हैं और उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। यही इस कवच की शक्ति होती है कि अपने साधक को कुछ भी नहीं होने देती है। वैसे तो पशुपतास्त्र साधना बहुत ही ज़्यादा गुप्त है, जो ऐसे ही किसी को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन इसके छोटे से प्रयोग को हम निश्चित ही आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, जब भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर कोई कुछ करवा रहा है या आपके घर में परेशानी उत्पन्न कर रहा है, शत्रु परेशान कर रहा है, और ख़ास करके इस चीज़ को देखें जो आपका बहुत ज़्यादा करीबी बनता हो, आपसे मीठे बोल बोलता हो, लेकिन आपके ही घर में फूट डालता हो, आपके ही बच्चों में, आपके परिवार में लड़ाई लड़वाता हो, आपको उनके खिलाफ भड़काता हो, तो ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए। क्योंकि ये लोग आपको बेइज्जत देखना चाहते हैं, आपको बिल्कुल लाचार जैसा देखना चाहते हैं, आपके बच्चे किसी काम के नहीं हैं इस प्रकार देखना चाहते हैं, आपके घर के लोग आपके किसी काम के नहीं हैं इस प्रकार देखना चाहते हैं। तो अगर कोई भी बाहर का व्यक्ति आपको अपने परिवार के खिलाफ भड़काता है, सिखाता है और आपसे मीठे बोल बोलता है, आपको ये मिलना चाहिए, आपको अच्छा होना चाहिए, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि यही सबसे बड़ा दोषी है। और काफ़ी बार तो यूँ भी देखने को मिलता है कि यही लोग जो आपके मीठे बोल बोलते हैं, आपसे मिठाई में कुछ डालकर, कुछ खाने पीने की वस्तु में कुछ डालकर आपको खिलाते रहते हैं और आपकी बुद्धि को बिल्कुल अपने वश में करके रखते हैं। और कई बार तो यूँ भी होता है कि व्यक्ति इतना वश में हो जाता है कि इन्हीं लोगों से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लग जाता है
इन्हीं को देखकर खुश होने लग जाता है और अपने परिवार से नफरत करने लग जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखा करें। और इस चीज़ को पकड़ने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि जब भी वह व्यक्ति अगर आपके घर में आता है तो आप एक साफ कागजी नींबू, बिल्कुल दाग रहित नींबू लेकर आ जाएं और जहां पर उसके पैर पड़े हों वहां की मिट्टी थोड़ी सी निकाल लें और उसके बाद ही किसी गमले में या कहीं पर गड्ढा खोदकर, अपने घर में ही आपको गड्ढा खोदना है या गमले में रखा जा सकता है। अगर आप गड्ढा नहीं खोद सकते हैं तब गमले में करें। वैसे अगर गड्ढा खोद के घर में अगर इस प्रकार किया जाता है तो तुरंत वह व्यक्ति पकड़ में आ जाता है। जहाँ पर उसके पैर पड़े हों वहाँ की मिट्टी उठाकर उस नींबू के साथ बांधकर गड्ढे में या किसी गमले में आपको दबा देना है और इसको 1 हफ्ते तक वहीं दबा कर रखना है। बल्कि केवल 4 दिन में ही इसका पता भी चल जाता है। 4 दिन बाद, 5 दिन बाद इसे निकाल सकते हैं आप। और ये देखें कि अगर वह नींबू लाल पड़ता है तो आप समझ जाएं कि यही व्यक्ति कुछ ना कुछ करवा रहा है। और जब आपको इस प्रकार पता लग जाता है तो उस व्यक्ति से बिल्कुल भी आपको डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप डिस्कस करते हैं तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रियाओं को करवाता है और पहले से जो उसने कुछ क्रियाएं करवाई हुई हैं वो फिर आप काट नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ से आप जान सकते हैं कि आपके घर पर हुआ है कि नहीं हुआ है। और अगर वह व्यक्ति अगर आपके घर में नहीं आता है, आपको ये डर लगता है कि तंत्र क्रियाएँ आपके घर में हो गई है, तो इसी सेम प्रयोग से आप ये भी जान सकते हैं कि आपके घर पर बुरी शक्तियों का प्रभाव है कि नहीं है। ऐसे ही नींबू लेकर सभी लोगों के ऊपर से 21 बार उतारकर किसी भी गड्ढे में, घर में ही किसी भी गमले में इसे दबाकर आप खुद चेक करके देखें। अगर ये लाल पड़ जाता है तो आप तुरंत समझ जाएं। अब इससे बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि किसी भी सोमवार नीम के पत्ते आप लेकर आ जाएं और इन पत्तों की राख को तैयार कर लें, यानी कि इनकी भस्म को तैयार कर लें। और सोमवार के दिन ही व्रत रखते हुए ही, खास करके घर का मुखिया अगर इस व्रत को रखता है तो ज़्यादा अच्छा है। व्रत नहीं रख सकते हैं तो कोई भी बात नहीं है, तब भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। वैसे व्रत रखने से ध्यान और अधिक प्रचंड रूप से लगता है। तो नीम के पत्तों की राख बनाकर आपको अपने घर के ही शिवलिंग पर इसका लेप पूरी तरह से करना है। नीम के पत्ते की जो तासीर होती है वह अंदर से ठंडी होती है। शिवलिंग पर इस प्रकार लेप करने के पश्चात पूरे सोमवार के दिन 1 दिन उस लेप को वहीं पर लगाए रखना है और अगले दिन इस लेप को थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेना है, यानी कि बिल्कुल सावधानी पूर्वक निकाल लेना है जिससे शिवलिंग को कोई नुकसान ना पहुंचे। और उसके बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर इसी भस्म से, यानी कि इसी राख से ओम नमः शिवाय को लिख देना है। घर के मुख्य दरवाजे पर लिखा जा सकता है, घर की जो खिड़कियां हैं जहां से आपको लगता है कि यहाँ पर बहुत अधिक नेगेटिविटी है तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। केवल ओम नमः शिवाय लिख देते हैं तो वहाँ पर एक कवच सा चढ़ जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब शिवलिंग पर आप नीम के पत्तों का लेप लगाएंगे तो इस मंत्र का उच्चारण करना है। ये पशुपतास्त्र का बेसिक मंत्र है, ये आप जान लें। ओम श्लीम पशुम हुम फट। एक बार फिर से इस मंत्र को सुन लें। ओम श्लीम पशुम हुम फट। बहुत ही ईजी सा मंत्र है, आसानी से ये आपको याद भी हो गया होगा। तो इस मंत्र का 108 बार मात्र आपको जाप करना है और फिर लेप लगाना है। लेप लगाते समय जाप करना है तो इससे यह जो राख है यह बिल्कुल सिद्ध हो जाती है। और अगले दिन इसी राख से ओम नमः शिवाय आपको लिख देना है। ओम भी लिखा जा सकता है, केवल ओम भी आप लिख सकते हैं। इससे घर पर अगर कोई बहुत ज़्यादा तंत्र क्रियाएँ हुई होती हैं तो वह उतरने लग जाती हैं। लेकिन अगर आप बहुत काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं और बिल्कुल भी ये परेशानी हल नहीं हो पा रही है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये परेशानी लिखकर कब से आपको हो रही है, किस प्रकार के संकेत आपको मिल रहे हैं, कोई दिमाग में परेशानी या किसी प्रकार की शारीरिक परेशानी तो इस चीज़ से नहीं होती है, या किसी प्रकार का डर या घबराहट तो नहीं बनता है, तो वो चीज़ें लिखकर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। हम आपकी सहायता करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।